क्या आप भी दो नावों पर सवार हैं? क्या आप भी एक समय पर बहुत सारे काम करते हैं? एक ही समय पर अपनी बुद्धि को 2-3 काम में लगाते हैं? यदि ऐसा है तो आप एक काम को अंजाम दे ही नहीं पाएंगे। आप बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन कर रहा था, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक 41 में कहा, व्यवसायात्मिकता बुद्धि इकाह कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, तेज दिमाग वाला इंसान अपने दृढ़ संकल्प के साथ एक ही काम पर टिका रहता है। भगवान कृष्ण ने कहा, बहुशाखा हंताश बुद्धयो व्यवसायी नाम। जब तक बैलेंस नहीं सीखोगे तब तक वाहन चला ही नहीं पाओगे। एक समय पर एक ही कार्य को करो। यदि कार्य करते समय तुम दूसरे कार्य के बारे में सोचोगे, यदि सोचते सोचते तुम दूसरे कार्य को करोगे तो हमेशा डिस्ट्रैक्ट ही होते रहोगे और बुद्धि को 10 जगह लगाओगे तो बुद्धि का 100% यूज ही नहीं कर पाओगे। बुद्धि को इधर उधर भगाने से अच्छा जो सामने कार्य है उसी को 100% बुद्धि के साथ करो, और जो सामने कार्य है ही नहीं उसके बारे में बाद में सोचना। भगवान श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। मेहनत का फल किसे अच्छा नहीं लगता। इंसान मेहनत भी इसलिए करता है ताकि उसे उसका रिजल्ट अच्छा मिल सके, लेकिन क्या ये सोचना सही है? श्री कृष्ण ने बताया, यामी माम पुष्पिताम वाचम प्रवदत्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। कौन ऐसा है जो जीतना नहीं चाहता? कौन ऐसा है जो फेमस नहीं होना चाहता? हर कोई पॉजिटिव रिजल्ट चाहता है। आज के जमाने में यदि कोई एक वीडियो भी बनाता है तो वो चाहता है कि उस पर मिलियन व्यूज आए। श्री कृष्ण ने फिर बताया, कामात्मानः स्वर्ग परा जन कर्म फलम प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगे श्रेय गति प्रति। पूजा पाठ स्वर्ग प्राप्ति के लिए या कोई भी काम का रिजल्ट अच्छा पाने के लिए यदि आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसा काम जल्दी पूरा नहीं होता, ना ही उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता। श्री कृष्ण ने यही बताया है, यदि आप फल की चिंता में लगे रहे तो अपना कर्म नहीं कर पाओगे। तो श्री कृष्ण ने काम के फल को नहीं बल्कि काम को यानी कर्म को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आप चाहते हैं भगवान आपकी सुने? क्या आप चाहते हैं भगवान आप पर कृपा करे? 3000 साल पहले श्री कृष्ण ने बताया था, भोगे श्रेय प्रशक्ता नाम तयापहत चेतसाम। अपनी इच्छा को पूरा करने वाले लोग, भोग विलास से पीड़ित लोग भगवान को पाने के लिए दृढ़ संकल्प नहीं ले सकते, यानी उनकी इनर पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती। श्री कृष्ण ने फिर बताया, व्यवसायात्मिकता बुद्धि समाधो न विद्यते। अपना सुख और फायदा देखने वाले मनुष्य में भगवान के लिए सच्ची निष्ठा नहीं होती। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोगों की संगति से बचना चाहिए। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। क्या आपको पता है 3 तरह के लोग दुनिया में हैं? पहले अच्छे, दूसरे बहुत अच्छे और तीसरे बहुत बुरे। इसी तरह वेदों में 3 गुणों की बात की गई है, सत्व, रजस और तमस गुण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रे गुणो भवार्जुन। वेदों के 3 गुणों से ऊपर उठो अर्जुन। मन की इच्छाओं और उनकी पूर्ति को छोड़ो। जो लोग पूजा अनुष्ठान करके उसके फल को अपने मन में रखते हैं वैसा तुम मत सोचो। श्री कृष्ण ने आगे कहा, निद्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्गय क्षेम आत्मवान। कुछ लोग प्याज लहसुन का त्याग कर देते हैं क्योंकि उनका जो गुण है वो तमस गुण है, यानी कि अज्ञानता। ज्ञानी और साधु संत सन्यासी इसका त्याग कर देते हैं, परंतु भौतिक जगत के इंसान इसका त्याग नहीं कर पाते। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक स्तर पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। श्री कृष्ण की और भी बातों को सुनने के लिए हमें फॉलो करें। राधे राधे।